फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इन दोनों में से कोई एक, उसके बाद हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर निगेटिव बनाना होगा तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब यानी शैल या विल के बाद नॉट लगाना, फिर हैव V3 ऑब्जेक्ट। व्हाइल मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस we shall bring the first auxiliary verb before the subject, और जब इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, बाकी जैसा है वैसा रहेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंडिकेशंस कैसे होता है, क्या पहचान है? सेंटेंस समाप्त होगा, जा चुका रहेगा, जा चुकी रहेगी, जा चुके रहेंगे। इस पैटर्न पर कोई भी सेंटेंस खत्म होगा, हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहां पर बात ध्यान देना, सब्जेक्ट है, ठीक है, शैल विल दोनों में से कोई एक लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। आई और वी रहेगा तो शैल लगाना, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाना, यानी ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो शैल विल है उसको सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। बट ये जो हैव है ये हमेशा हैव ही रहेगा, इट विल नेवर चेंज, दिस हैव विल नेवर एवर चेंज। लेट मी रिपीट एंड एम्फसाइज दिस पॉइंट। इस पॉइंट को जरा हम फिर से बता दें, हैव कभी भी नहीं बदलेगा, इन नो सर्कमस्टांस दिस हैव विल चेंज आइदर इनटू हैज और हैड। किसी भी परिस्थिति में ये हैव हैज या हैड में कभी और कभी नहीं बदलेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ हो। सो टेक केयर। उसके बाद तो V3 फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। खैर, जा चुका रहेगा, जा चुकी रहेगी, जा चुके रहेंगे, ऐसा हिंदी अर्थ आता है, लेकिन इतना बोलना ही नहीं काफ़ी होगा, सेम टाइम सिचुएशन समझना। कैसा सिचुएशन इसमें रहता है? इस टेंस में भविष्य में दिए गए एक समय बिंदु तक कोई काम समाप्त होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो हिंदी इंडिकेशंस है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये नोट पॉइंट। भविष्य में दिए गए समय बिंदु तक काम खत्म होगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझो। जैसे सेंटेंस है, पुलिस उस फरार अपराधी को इस महीने के अंत तक पकड़ चुकी रहेगी। यही सेंटेंस है। तो यहां पर ध्यान दो, इसमें पुलिस क्या, इसमें काम क्या है? पुलिस का उस अपराधी को, फरार अपराधी को पकड़ना, और ये पकड़ने का काम कब तक पूरा हो जाएगा? देखो, एक भविष्य का समय बिंदु दिया हुआ है, इस महीने के अंत तक, इस महीने के अंत तक, भविष्य के इसी समय बिंदु तक ये पकड़ने का काम पूरा होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका यूज करेंगे। सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। सेंटेंस हो गया, द पुलिस विल हैव nabbed that absconding criminal by the end of this month। देखो, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, शैल विल दोनों में से कोई एक विल लगाए, उसके बाद हैव, और हैव के बाद V3, नैब का मतलब पकड़ना, उसका V3 नैब्ड कर दिया, ईडी ऐड कर दिए, V3 हो गया। और V3 के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट काम का असर जिसमें पड़े, तो पकड़ने का असर किस पर? उस फरार अपराधी को, यानी वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट, दैट एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल। ऑब्जेक्ट लिख दिया, एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार। अब क्या है? इस महीने के अंत तक, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कर दिया, यहां पर बाय तक का मीनिंग दे रहा है। तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। एक सेंटेंस और लीजिए। सेंटेंस है, क्या पिंकी कल तक इस घर को सजा चुकी रहेगी? जा चुका रहेगा, जा चुकी रहेगी, इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले शुरू वाला आदमी के नाम और अंत वाला काम देखिए क्या है। क्या पिंकी सजा चुकी रहेगी, यही है। पहले इतना का बनाएंगे। अब एक बात यहां ध्यान देना, क्या पिंकी कल तक इस घर को सजा चुकी रहेगी, ये चुकी रही देखे तो हम लोग समझ गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। लेकिन ध्यान देना कि अगर सेंटेंस ऐसा भी लिखा रहता, क्या पिंकी कल तक इस घर को सजा देगी, या फिर क्या पिंकी कल तक इस घर को सजाएगी, हिंदी में कुछ भी लिखा रहे, आपको लगाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सेंटेंस में ये भी है, कल तक
कल तक इस वाक्य में है, यानी भविष्य के एक समय बिंदु तक काम खत्म होगा। तो जैसे ही सेंटेंस पढ़ोगे और भविष्य के एक समय बिंदु तक काम खत्म होने का बोध हो, तो हिंदी में सजा चुकी रहेगी, सजा देगी, सजाएगी, कुछ भी रहे, हम लोगों को यूज करना है यही फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी स्ट्रक्चर को यूज करना है। क्योंकि यूजुअली वी डोंट स्पीक करेक्ट हिंदी ऑल द टाइम इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग रोजमर्रा की बातचीत में सही हिंदी नहीं बोलते हैं, घरेलू भाषा में तो यही बात बोलते हैं, क्या पिंकी कल तक इस घर को सजा देगी, ऐसे ही बोलते हैं। अब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो ये नहीं समझ लेना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ध्यान रहे, कल तक है इस वाक्य में, यानी कि भविष्य के समय बिंदु तक काम को समाप्त होना है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज करेंगे। तो कैसे हो जाएगा इसका? पहले, क्या पिंकी सजा चुकी रहेगी शुरू लास्ट बिगिन अंत वाला काम को ऐसे बनाइए, तो हो गया आपका ये विल पिंकी हैव डेकोरेटेड, क्या पिंकी सजा चुकी रहेगी, इतना तो हो गया। क्वेश्चन है तो देखो, पहला ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर आया तो पिंकी सब्जेक्ट है, पिंकी सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब विल आया, और विल के बाद पिंकी सब्जेक्ट लिखाया, और उसके बाद हैव, तो ये हैव लिखे हैं। अब ऐसा कभी नहीं समझना क्योंकि पिंकी सिंगुलर है तो हैज लिख दिया, बिकॉज ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज ही लगाते हैं, ठीक है ना, और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। तो ये सोचकर कि पिंकी सिंगुलर है तो हैव लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में पहले ही कहा गया है हैव ही यूज होगा, हैव हमेशा हैव ही रहेगा, ना तो हैज में ना हैड में, इसलिए हैव लिखना जैसा बताया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं। उसके बाद हैव के बाद V3 डेकोरेटेड हो गया, V3 के बाद ऑब्जेक्ट दिस हाउस लिख दिया। अब कल तक टिल टुमारो ऐड कर दो, ऐड कर दिया टिल टुमारो, और टिल के जगह पर तुम बाय भी लिख सकते थे, तक के लिए बाय टुमारो भी लिख सकते थे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, आपका सेंटेंस हो गया विल पिंकी हैव डेकोरेटेड दिस हाउस टिल टुमारो। इस तरीके से हम लोग बनाते रहेंगे। अब एक सेंटेंस और लीजिए, आप एक सेंटेंस लीजिए, इसको बनाइए। रवि के आने के पहले वे लोग तुम्हें पीट चुके रहेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और समझिए। इस सेंटेंस को तुम ध्यान से पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि इस सेंटेंस में भविष्य में दो काम होगा। रवि के आने के पहले वे लोग तुम्हें पीट चुके रहेंगे, यानी एक काम क्या होगा, रवि का आना, और दूसरा काम क्या होगा, वे लोग का तुम्हें पीटना, यानी कि फ्यूचर में दो काम हो रहा है। अब इस सेंटेंस को बनाने के पहले एक नोट पॉइंट में एक चीज लिख लो, ऐसे, ये जब भविष्य में दो काम होगा, अगर भविष्य में दो काम होगा और सेंटेंस को पढ़ने से ये लगे कि भविष्य में एक काम पहले होगा और एक बाद में होगा, ऐसी स्थिति में तुम ध्यान रखना, जो काम भविष्य में पहले होगा उसमें कौन सा टेंस लगाना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और भविष्य में जो काम बाद में होगा उसमें कौन सा टेंस लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे ऐसे। तो इस बात को ध्यान में रखना, सेंटेंस को अगर पढ़ने से पता चले कि भविष्य में दो काम होगा, एक काम पहले होगा एक काम बाद में होगा, तो जो काम भविष्य में पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, और जो काम भविष्य में बाद में होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, जैसा पढ़े थे। अब इस सेंटेंस में आ जाइए, रवि के आने के पहले वे लोग तुम्हें पीट चुके रहेंगे। इसमें दो काम है, रवि का आना, वे लोग का पीटना। कौन काम भविष्य में पहले होगा? तो तुम देखोगे वे लोग तुम्हें पीट चुके रहेंगे, तो इस पार्ट में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, तो लगाना है, और सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, ऐसे, दे विल हैव बीटेन यू, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 ऑब्जेक्ट लगाए, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि भविष्य में ये काम पहले होगा, पीटने का काम, और रवि के आने का काम तो बाद में होगा, तो इसमें सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, बिफोर रवि कम्स, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर,
तो सेंटेंस हो गया दे विल हैव बीटन यू बिफोर रवि कम्स। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब कोई जरूरी नहीं है, किसी भी पार्ट को आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे, यानी बिफोर रवि कम्स को पहले भी लिख सकते थे। बिफोर रवि कम्स यानी कि इस पार्ट को पहले लिख दिया, बिफोर रवि कम्स दे विल हैव बीटन यू, ऐसे भी लिख सकते थे, किसी को आगे पीछे रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम गिविंग यू वन सेंटेंस, you please take care of the sentence and think whether you need the simple future tense or future perfect tense। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, उसको इंग्लिश कीजिएगा, ध्यान से सोच लीजिएगा कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेंटेंस इज वेरी सिंपल। सी, ये है वह तब तक चला जाएगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, देखिए कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए या सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए। तो जी इसको नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। सो यू प्लीज पुट इट डाउन। नाउ लेट मी रब इट ऑफ, इसको मिटा देने दो। तो सोचो, अब देखो तो ऐसे होगा, ही विल गो टिल देन, वह तब तक चला जाएगा। क्या यह सेंटेंस सही है? या फिर इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करें और ऐसे बनाएं, देखो तो, ही विल हैव गॉन टिल देन, यानी सब्जेक्ट शैल विल, फिर हैव, फिर V3, ऐसे करके बनाए। कौन सही है? तो ध्यान देना है, ये गलत है और ये सही है। अब यहां क्या लिखा हुआ है? कोई काम भविष्य में दिए गए समय बिंदु तक खत्म होगा। अब ऑल द टाइम, अब पर्टिकुलर टाइम विल नॉट बी गिवन। हमेशा जो है कोई पर्टिकुलर टाइम आपको दिया नहीं रहेगा सेंटेंस में, आपको संदर्भ से, सिचुएशन से आपको समझना होगा कि भविष्य में के दिए गए समय बिंदु तक काम खत्म होगा। क्या है? वह तब तक चला जाएगा। इस तब तक पर ध्यान दो, ये तक है, यानी भविष्य के किसी समय बिंदु तक चला जाएगा। भविष्य के समय बिंदु का जहां बोध हुआ कि उस समय तक काम खत्म होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा, यानी ये सेंटेंस सही है और ये गलत है, ध्यान देना। नाउ यू हैव टू हिंदी सेंटेंसेस। अब आपके पास दो हिंदी सेंटेंस है। एक, वह अगले महीने इस जगह को छोड़ देगा, नंबर 1। सेकेंड सेंटेंस, वह अगले महीने तक इस जगह को छोड़ देगा। बताइए कैसे बनाइएगा? सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएंगे या फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? अगर सिंपल फ्यूचर टेंस तो कहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो कहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, इस बात को सोचिए। तो इस सेंटेंस को देखो, वह अगले महीने इस जगह को छोड़ देगा, यानी वह भविष्य में कोई काम होगा, कोई समय बिंदु तक काम समाप्त होने का इस सेंटेंस से बोध नहीं हो रहा है, अगले महीने छोड़ देगा। तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट यूज करके इंग्लिश सेंटेंस ऐसे बना देंगे इसका, ही विल लीव दिस प्लेस नेक्स्ट मंथ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करके हम लोग बनाए हैं। लेकिन वह अगले महीने तक इस जगह को छोड़ देगा, इसमें जहां सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएंगे हम लोग तो गलत हो जाएंगे। क्यों? इसमें क्या है? अगले महीने काम खत्म होगा, भविष्य में काम खत्म होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस लगाए। अब इसमें क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य में दिए गए एक समय बिंदु तक, ये तक का सेंस आएगा, तब फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाकर ऐसे बनाएंगे। इसमें है ना, वह अगले महीने तक, इस तक को हल्के से नहीं लेना है, नेवर टेक दिस वर्ड तक। ये क्या बताता है कि भविष्य में कोई काम, भविष्य के समय बिंदु में कोई काम खत्म होगा, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाकर इसको ऐसे बनाएंगे, ही विल हैव लेफ्ट दिस प्लेस टिल नेक्स्ट मंथ। देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक, हैव V3 ऑब्जेक्ट लगाकर बनाए। केवल इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इस तक का। इसलिए तक का इंग्लिश क्या होता है? टिल भी होता है और बाय भी होता है। तो जब सेंटेंस में टिल या बाय दिया रहे और कोई समय बिंदु दिया रहे, टेक केयर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना, सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं। तो संदर्भ से, अल्टीमेटली संदर्भ से आपको समझना है कि क्या भविष्य के समय बिंदु तक काम खत्म हो रहा है या भविष्य में काम खत्म हो रहा है, अकॉर्डिंगली यूज करना टेंस को।